अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आपने अभी तक अजीज़ा बिलाल फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर किया करें। यकीन करें थोड़े भरान थोड़े कमेंट पढ़ के बड़ी चस आती है। बाकी गाइस हमारे शाह साहब की तबीयत, शाह साहब मतलब जो मेरी बेगम साहब है, उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती सेहत दे। और उसके बाद आज आयशा को भी शाह साहब ने छुट्टी दी हुई है, क्योंकि आयशा के बच्चे की जो छोटा बच्चा है ना, मतलब सबसे छोटा जो बेटा है उसका, उससे भी काफ़ी दिनों से बाहर है। शायद टाइफाइड की उससे शिकायत हो गई है ना, बाहर की टाइफाइड जो बाहर होता है, तो वो भी उसकी बाहर उतर नहीं रहा। कभी इस डॉक्टर के पास कभी उस डॉक्टर के पास जा रही है। तो शाह साहब ने उसे बोला था, मेरी बहन एक दिन आयशा तू अपने बच्चे के ऊपर फोकस कर सही तरीके से, अल्लाह ताला हर बीमार को तंदुरुस्ती से देगा इंशाल्लाह। बाकी इधर कपड़े शपड़े आपका भाई आज धो रहा है, ये देख लो, ये कपड़े पड़े हुए, कोई टेंशन नहीं। मैं क्या शाह साहब बीमार ने तो असं धो देने सुकने पा देने हैं। एक कदू मैं पाए ने सुकने भुल गया मैं, कोई गल नहीं, मैं मेरे ख्याल ना ठीक है, मैं ही पाए होने या शाह साहब ने गलती ना पा सड़े होने कपड़े। बाकी यार एक बात बताओ आपको लड़कों, जो ठीक है मेरी वीडियो देख रहा है भाई, शादी से पहले अपनी अम्मा की हेल्प करो घर के कामों में ज़रूर, अपनी बहनों की हेल्प करो कामों में ज़रूर, घर के जो काम है ना। उसके बाद क्योंकि आजकल की जो बेगमात है ना, उनकी भी हेल्प करनी पड़ेगी आप लोगों को। और इस वजह से बात होगी, आपको ताना ना मारे बुढ़ा जब का भाई भी कोई मसले की बात नहीं है। शाह साहब बीमार ने कसी कपड़े कर देने हैं, जिगरी गल टेंशन की गल ही कोई नहीं। शाह साहब मैं कपड़े धोंदा सा पे छोड़ो, शाह साहब मैं धोंदा सा पे छोड़ो। हाँ जी, सारी तो तुमने ही वो किया ना, अब मशीनों में डालना निकालना, मशीन की जगह भी तुम ही धो रहे हो। अल्लाह बंदे सिंपैथी कैसे लेने आ रहे शाह साहब मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਣਾ एक्टिंग है, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ जानू ਧੋਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿੰਨਾ, मेरी जान बीमार है, रह गया अड्डा, चोनो बीमार है, तुम बीमार हो मरते हो कुछ भी हो, लेडीज काम जरूर करना है, खुद ही से करना है। ये सिर्फ ना वो क्या कहते हैं, उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाने आ जाते हैं। मजाक कर रहा हूँ वैसे, ठीक है। यकीन करो सल्यूट है उन तमाम लेडीज़ को जो अपने घर के इतने ज़्यादा काम करती है। मेरी बहनों माशाल्लाह, जो भी मेरी बहन काम करती है ना, सल्यूट है आप लोगों को। वाकई ये जो घर के काम है ना, ये औरतों के अलावा कोई बंदा कर नहीं सकता। तो वैसे मजाक कर रहा था, ये खुद ही कपड़े वॉश वगैरह मशीन में करके उधर डाल रही, मैं बस जस्ट जोक सा पार्ट था। बाकी इधर नाश्ता मेरी जान बना लेना, बस सोने क्यों जुमा पे आएगी सोने और नहीं हो भाई, गर्मी लग रही है इस चक्कर में हारे। और बाकी डी की कुछ अच्छा यार लेडीज तुम लोगों में से ना, एक मेरी बहन ने कमेंट किया था, उसने मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर ना वो एंटी लाइस जो टैबलेट मैंने बताई थी वो उसने खाई है, तो कह रही है माशाल्लाह एक ही दिन में मुझे सुकून आ गया। तो देखो यार मेरी यही वो होती है कि 4 दिन की ज़िंदगी है, अगर कोई अच्छी बात पता चल जाए तो उसको सदका जारिया समझ के आगे पहुँचो। देखो मैं खुद ना जुओं के मामले में बहुत तंग हो जाती थी। सबसे पहले तुम लोगों को सलाम नहीं किया था, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दिमाग मेरा ना झंड चल रहा है। अच्छा देखो, अगर ना आपको कोई खुद अच्छी बात पता चले जिससे आपको फ़ायदा हुआ हो ना, तो आप वो दूसरे को ज़रूर बताओ। तो मेरी यही आदत है, मुझे अगर आपको पता हो तो मैं आप लोगों को बता दी। इतनी मैं नेकोकार नहीं हूँ, गुनाहगार सी बंदी हूँ, मगर यह है कि कोशिश करती हूँ कुछ अच्छा काम करूँ। तो मैं बता देती हूँ, जिन मेरी बहनों को नहीं पता, इनवरमाइट की टैबलेट होती है। अभी मेरे पास डब्बा नहीं है, इतनी सी टैबलेट होती है, स्क्रीन के ऊपर मैं जो है ना साइड पे नज़र आ रही है, ये वाली टैबलेट है, ठीक है। तो ये आपने जो है ना बच्चों को बता दो, प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन वगैरह नहीं है, सिर्फ तुम लोगों की खातिर। क्योंकि अभी यहाँ जब स्कूल से जुएँ डाल के आती थी ना, मेरे बड़े बड़े बाल हैं, अगर मेरे बालों में डल जाए तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, और मैं बता नहीं सकती कि मतलब कितनी उलझन होती है बंदे को, काटती हैं सारा दिन ऐसे खुजाते रहो। तो ये आप बड़े बंदे जो है ना, निहार मुँह, अच्छा वर्क ये तभी करती है जब आप निहार मुँह खाओ, बहुत अच्छे से वर्क करती है निहार मुँह। आप 2 गोलियाँ, बड़े बड़े बंदे मेरे जितने 2 गोलियाँ खा लो, इनफ होती है। एक दफ़ा में आपकी जुएँ लिखे पता नहीं कहाँ चली जाती हैं, वो खुद को पता नहीं चलेगा। और बच्चे अगर हैं जिस तरह अबिया फातिमा है, तो उसको, या उससे छोटे बच्चे 6 साल के भी हैं, तो उनको जो है ना 1 गोली खिला दो निहार मुँह, तो वो बस सेट हो जाता है सारा मसला जुओं वाला। ऐसा कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि मैंने अपनी बच्ची को भी दिया। अब इससे छोटे अगर बच्चे आप लोग कह रहे हो 2-2, 3-3 साल वाले, तो उनको रहने दो, क्योंकि तकी के ऊपर मैंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तो अभी मैं यहाँ पे जो है ना, कपड़े मेरे बहुत जमा हो जाते हैं, जैसे ही अगर जाए ना पानी ना आए 2 दिन, तो फिर कपड़े जमा होते हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चों वाला घर है, ट्रक पड़ जाता है। वो और आपको किसे गोलियों को बताया था जानू? मुझे भी गोलियों का बताया था, मेरे को ऐसे पता चला था। तेरे सोरे दस यार? नहीं हाँ नहीं जी, ये गोलियां ठीक है। देखो साढ़े पंजाब में हमारे घर पे भी ठीक है, जुए वगैरह मेरी जो बहनें थी उन्हें काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती थी। और ये इसे गोलियों का ये मेरे अब्बा जान ने बताया था, मैं पक्का बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये आपको पंजाब से नाम अब्बा जान ने कॉल के और बताया था, ये वाली टैबलेट लेके आओ, और यूँ चुटकियों में जुए लिखे सफाया टाटा बाय बाय। और इधर गाइस हमारा माशाल्लाह तकबा बाबा भी जगह है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, इधर देखो, ऐसे करो हेलो गाइस,
सलाम कबूल करो जी तकी बाबा का, माशाल्लाह। हेलो गाइस, कोई काम तो करो ना, शहीदों में आए थे, नाम कटा वो उंगली कटा के नाम लिखवाने यार। मैं नहीं करूँगा। अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे शाह साहब, आपको कपड़े डाले सही से। आप अपने नाश्ते का इंतजाम कर लें, अपनी औलाद को भी उठा लें। मेरे आज किसी से बहस लगाने का, मूड ख़राब करने का मन नहीं है। इनको आप खुद ही उठाएं, आप अपने काम पे जाएं, जो करना है करें। तो गाइस मुझे भी एक ज़रूरी काम है, मैंने भी ठीक है अभी निकलना, और मैं आधे घंटे में मैं इंशाल्लाह निकलूंगा। और दूसरे नंबर पे आपको एक और बात बताऊँ, हमने जो हमारी जो ट्यूशन टीचर थी, 1 महीना हमने छुट्टी से दी थी। बच्चे कह रहे थे कि भाई हमें स्कूल से छुट्टी हुई है, हमें ट्यूशन से भी छुट्टियाँ चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी, ऐसी आज़ादी चाहिए थी। लेकिन इन लोगों ने 1 महीना फुल आज़ादी ले ली है। घर पे कर लूँगी, मगर यकीन करो माओ से हैंडल नहीं होते। ट्यूशन वालियाँ फिर आती हैं, टाइम बना हुआ होता है। माओ के टाइम पे पता है क्या होता है, वो शॉर्पनर फलाने ने ले लिया, वो रबर उसने ले ली, वो इसने मेरा ये खराब कर दिया, वो मेरा तो उम्मीद है ऐसी मेरी बहनों के भी बच्चे कर रहे होंगे। ऐसा काम होता है। मतलब मेरा तो बीपी बढ़ा देते, मैं लगता था टपाक टपाक लगाऊं, मगर फिर इनका अब्बा आ जाता है बीच में, बोलता ना हमारे बच्चों पे जुल्म ना हो बेगा जैसे हम पे होता था। तभी तो सीधे हो ना आज। चलो गाइस, शायद कपड़े पान देने पे और असी कोई नाश्ते इंतजाम करने हैं, और आज ट्यूशन टीचर आ जाएगी। जी जी, बाकी आप लोगों ने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करो। और आप बताओ आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं, कमेंट्स में अपने जो ठीक है अपने मनपसंद जो इजहार है ना, अच्छे लगते हैं बुरे लगते हैं, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा व्लॉग कैसे लगते हैं। लो जी, शाह साहब कहते हैं थोड़े छड़ छड़े था शहीदा ही ना लफा लो। तो गाइस वेलकम बैक हो गया। मुझे अभी इतना कह रहा था मेरी जान आप आराम करो, हम आपकी नाश्ते नुश्ते का देखते हैं, कुछ करते हैं हम आपके नाश्ते का, हम ऐसे बच्चों को उठाते हैं। और यहाँ देखो ये अपने मुंह पे सन ब्लॉक लगा के निकलने लगे। मेरी जान आपने क्या खाना है? जहर ला दो मेरी जान। जान ही छूटे तुमसे भी, तुम्हारी औलाद से। आप हुक्म करें, आपकी परवाह हमें नहीं किसी होगी तो बताए, हुक्म करें। ओ भाई कुछ भी ला दो, जहर मार करना है। बोले तो सही, हुक्म करें। अब मैं ऐसे बोलूं अंडा पाठा या मैं बोलूं सालन रोटी, कुछ भी ले आ पगले, कुछ भी ले आ। भाई सालन पड़ा है? कौन सा सालन? रात तुम्हारी औलाद ने जब तक आखिरी बोटी नहीं खा ली सुकून नहीं मिला उसको। मैंने कल बनाया था आलू गोश्त का सालन। अच्छा। तो जब तक उन लोगों ने खत्म नहीं किया उनको सुकून नहीं मिला। आप मुझे बताओ क्या खाना, जल्दी बताओ, मैं लेके आता हूं, टाइम का मैं जाना है, जल्दी बताएं। बोले बोले तुमने लाना है, तुमने मेरे साथ खाना है। अच्छा जल्दी बोले बोले, जल्दी मैं लेके आता हूं। कुछ भी ऐसा जो हजम हो जाए। अब यहाँ ले लेना बाबू, हजम हो जाए। सालन रोटी का पराठा अंडा कुछ भी ले। तो गाइस इधर आपके मूवमेंट दिखाने लगे हैं, अपनी बहन को उठा कैसे रहा है, वो उठ नहीं रही। देखिए ये चश्मे से कभी टीके है, उसके नाक में चश्मा मार रहा है। तकू आप ही उठा रहा है, उठाओ आप ही को। उठाओ उठाओ उठाओ, आप ही को बोलो उठ जाओ। बोलो टीचर आने वाली है ना। तो गाइस बच्चे आजकल आपको पता है स्कूल से छुट्टियां चल रही हैं, और बच्चों की छुट्टियां चल रही है ना। और मेरी बहनों एक बात तो आपके भाई ने बताई थी, ये बालों आपका अगर मियाँ अगर आपका भाई गंजा हो रहा है, गंजे को बचाने के लिए। अच्छा एक ज़रूरी एक काम और बताने लगूँ, अगर आपका भाई या आपका हस्बैंड या आपके बेटे घर से बाहर जाते हैं, आउटडोर काम करने जाते हैं, तो एक काम उनके लिए आपने और करना है। ये देखो, ये भी कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है आप लोगों के लिए। अच्छा ये जो है ना, ठीक है, ये सन ब्लॉक है, ये आपको धूप से बचाता है। नहीं कोई नहीं बचाता है। हमें पैसा जाया करोगी तुम लोग, कोई जरूरत नहीं है। ये आप लोग अपने फेस पे लगाओ, इन लोगों को कहाँ से असर होगा, वैसे की वैसी शक्ल। देखो एक बात सुनो, हम लोग बाहर ठीक है रोजगार कमाने हम लोग जाते हैं, ठीक है। इस वजह से अगर आप मेरी बहनों आप अपने बेटे के लिए, अपने मियाँ के लिए, भाई के लिए लेना चाहती हो तो ये जब मैंने कहा था गोलियां खाओ ताकि आपकी जो है सेहत बने, नहीं कोई जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ, और आपके मियाँ को, आपके भाई को, बेटे को किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक उसके बाद ये सन ब्लॉक हो, जब वो काम धंधे पे बाहर आपके लिए रोजी रोटी कमाने जाए तो ये मुंह पे एक दफा दिन में लगा ले करे। और एक चीज उसके पास फेस वॉश होना चाहिए, बस। मुड़िया को 2 चीजा होना तो क्या ना, मुड़े हैंडसम बॉय। अरे तू जा रही, तुम जाओ ना यार, तुम इधर खड़े होके अपना सन ब्लॉक ना दिखाओ। और नहीं ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मैं अपनी बहनों को, उनके मियाँ के लिए, उनके बच्चों के लिए या उनके भाइयों के लिए। किसका मेडिकल है ये न्यू? ये मेडिकल है ये, ठीक है, देख ले, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा मेरा 700-800 रुपए का मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये स्क्रीनशॉट ले लो और लाजमी ये सन ब्लॉक इस्तेमाल करवाओ इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा इससे कोई गोरा चिट्टा नहीं बंदा होता, इससे ये है कि आप ना, ठीक है, आपके सबको पता होता है कि ये जो है ना वो रेज रोकता है और आपको काला होने से बचाता है, आपको टैनिंग से बचाता है। नहीं ये अपने टाइम पे ऐसे करते हैं। मैंने तुम लोगों को कहा था गोलियां खाओ, तो आगे से क्या कहता, नहीं कुछ नहीं होता गोलियों से। अच्छा तो चलो मैं भी चलता हूँ, ठीक है, बाहर नाश्ता लेने के लिए। चलो लेट्स गो। माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं कह रहा वॉशी करे वॉशी।
माशाल्लाह से बच्चे क्या है अच्छा ये आया बच्चा, क्या बात है, क्या बात है भाई। ज़ारा चौक दे माशाल्लाह बच्चे फुल कारीगर ने हैं। ओए तू तो हमारे पास ट्यूशन पढ़ता रहे ना, तो भाई आज से 7-8 साल पहले की बात है। उस टाइम ठीक है, ये बिल्कुल नन्ना मुन्ना बच्चा। दोबारा एक बार फिर घुमा फिर चले, ठीक है। तो चलो गाइस अभी निकलते इधर से। क्या नहीं यार, चाबी नहीं मेरी बनवा ली थी मैंने, ठीक है। क्या बात है चिड़ा, तू किधर है? नजर नहीं आया तू कभी है? बस यहाँ ही होते हैं। और मजे में। तो गाइस ये बच्चे इधर माशाल्लाह टैलेंट है। इधर से अंडा पराठा लेते हैं। लाला क्या हाल है तुम्हारा? ठीक है, मजे में है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा बात सुन, 4 पराठा और 3 अंडा, ठीक है। जरा VIP लगवा दे, ठीक है, सुना है, ठीक है। तो गाइस इधर से ठीक है, हम पराठा और अंडा लेने के लिए आता है भाई। घी कम VIP पराठा लगा दे, ठीक है। और जो अंडे है ना, अंडे एक अंडे के अंदर ठीक है प्याज वगैरह नहीं डालना, बाकी 2 के अंदर प्याज टमाटर डाल देना, ठीक है। और आज इनका कारीगर चेंज है ना, एक और पठान होता था, एक कभी और सिस्टम चेंज होता रहता था। चलो अभी से पराठे लेके बिस्मिल्लाह करते गाइस पराठे लेने के आ गया हूँ मैं। तो जेब चेक किया, पैसे कोई नहीं है। ATM पे चलते हैं, पहले कैश निकालते हैं, फिर ऐश करेंगे इंशाल्लाह। चलो लेट्स गो। थोड़ी ना मैं डिग रोड की खूबसूरती दिखा रहा हूँ। ये फ्रूट हो गया, ठेले हो गए, माशाल्लाह मज़े की चीज़ें, ये सारी खूबसूरती है हमारे डिग रोड की। तो चलो पैसा निकाल लिया हमने, अभी चलते हैं उसकी दुकान के ऊपर अंडा पराठे वाले के पास। चलो लेट्स गो। हमारे ही पराठे ये बन रहे हैं, हमारी बन रहे हैं ना, क्या बात है, क्या बात है। चलो गाइस आज नाश्ता थोड़े भरा ने माशा सस्ते की पै गया, 3:30 नाश्ता कंप्लीट है। बिस्मिल्लाह करके घर की तरफ। तो गाइस टाइम मेरे पास भी कम है ज़रा, क्योंकि मैंने ज़रूरी काम जाना है। ये सबसे पहले घर वाली अपनी को देखो बीमार है ना, ये ना वो बोले कि मेरे मियाँ साहब ने मेरे को नाश्ता ही नहीं दिया आज, तो कह रही है ना कि गल्ला सुना रही थी मैंने। बाकी मेरे भाइयों अगर आपकी बेगम बीमार हो ना, तो पहले नाश्ता करवा के जाए, नहीं तो बदवा देती रहे थी, समझ रहा। तो चलो नाश्ता ले लिया, सीधा निकलते हैं घर की तरफ। साहब तो सर आंखों पर जी मेहरबानी ले आया। अगर मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, अगर ये नाश्ता मैं अपनी जाने मन को, अपनी जाने तमन्ना को, अपनी बेगम को ना ला के देता ना, यकीन करे फिर इस बंदी का मुंह ऐसे होना था। अबे साल गुस्से से ऐसे हो रहा था, ठीक है। अभी हमने कर दिया है, थैंक यू। बढ़िया जनानियां, यकीन करो, नहीं आने ओ एक नंबर दिया, ओ नहीं आने ओ एक नंबर ओ लालचड़ा। यार अजीब है यार, रोटी ला के देके भी लालच जिता रहे हैं। नहीं तो प्यार का फिर पता चलता था। आप ठीक है, आपका बंदे ने काम नहीं भी किया, फिर भी करो बात जानू, कोई बात नहीं है जी, कम कर दो। आराम से, आवाज नीचे, ज्यादा आवाज ऊपर करके बात आपने नहीं करनी चाहिए। मेरी बात सुनो, देखो अगर नौकर भी रखा होता है ना 24 घंटे घर के अंदर, तो उसका भी रोटी पानी। अल्लाह माफी दे, कसम खुदा दी की यार, तुसी जनानियों की चीज़ां होनी है तुसी, मतलब तुम लोग अपने आप को नौकरों से कंपेयर करने लग गए, हद नहीं है कसम वाली गाय। बात सुनो, पूरी बात सुन तो सही, हम तो फिर घर के महाराज हैं, हमारे तो आप लोग जो है ना वो नखरे उठाए सर आंखों पर। इंज बोल। हाँ तो ये आधी बात सुन के निकल लियो कह दिए घर में नौकर, अपने आप को महारानी समझना। मेरी बहनों आप लोग भी याद रखो, आप अपने घर की महारानी हो, और जो लड़कियां नई ब्याह की आई है फौरी अपने आप को महारानी समझे, और जो पुरानी है वो भी महारानी है समझे अपने आप को, ठीक है। याद रखे, नई पुरानी कोई नहीं होती, कार ही होती है, बेगम ही होती है। नवी हो तो पुरानी है, मेरी जान थी हो कितना ही देखिए हमने ना हाँ अपने आप को महारानी और आपको नौकर समझा, इसीलिए कोई बात नहीं, मैं नौकर ये, बच्चों को संभालने वाला ये, फिर उसके बाद ड्राइवर हमारा ये सब कुछ। कोई बात नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ नौकर भी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, रेडी है। ਤੁਸੀਂ नौकरानियां नहीं है, चाहिए ना आपको गवाही क़यामत वाले दिन के बीवी के साथ अच्छा रहो, तो फिर अच्छा रहो, अच्छे होने का सबूत दो इंशाल्लाह। इसे टेंशन नहीं है, और सबूत हो, मेहरबानी करके अपनी औलाद उठा लो। चलो गाइस हम बच्चों को उठाते हैं, चलो बच्चों आगे थोड़ा, चलो ओ प्यारे बच्चों। तो गाइस बच्चे सुते हैं साडे, ऐ ते डी के रीलां एंजॉय कर रहे हैं, माशाल्लाह। उठने दे दिल ही को नहीं, बिल्कुल पक्की नींदरा च गए ने। बाकी मैं तो भाई टाइम घट है, मैं निकला सब तो पहले काम ते, जो छोटा सा काम है वो करके आना जी। सुनियो आप उठायो, मेरे को टाइम नहीं है, मैंने तो निवाले लो, मैं चलना, ठीक है। तो गाइस हाथों ने और नाश्ता मेरे करना बिना खाओगे मेरे साथ, तुम्हारे साथ मिल जान। नाश्ता आ गया, और बच्चे भी देखो, बच्चे किंज आए, इंज आए ने कि सिटी आंदी, सिटी वजदी इंज आए ने।
मैंने आपको देखा होगा, मैं गया हूँ उठाने के लिए, मैं ज्यादा बच्चों के ऊपर ना वो जुल्म सितम तशद्दुद सोचता भी नहीं। मतलब मैं जालिम हूँ? नहीं, मैं बात करूँ, मैंने प्यार से समझाने की, मैं हैरे सो जा, टेंशन नहीं है। अम्मा उसके की बोला है, ओए माऊ का एक टैक ही अलग होता है, ठीक है। और एंड उठ रहा है, देखो अभी उठ पे ये, और वो देखो भी उठ पे पानी पी रहा है माशाल्लाह। और शाह साहब माशाल्लाह टैक है शाह साहब। जुल्म तो ये लोग करते हैं, रात 5 बजे तक, रात क्या सुबह 5 बजे तक सोए नहीं है भाई छुट्टियां मतलब चल नींद रही ही है। नहीं आ रही भाई, अजीब है। तो अभी मैं उठाऊंगी ना, जाहिर सी बात है, और ट्यूशन वाली ने आना है, सोते हुए को पढ़ाएंगे। तो चलो गाइस, मैं भी ठीक है, बिस्मिल्लाह करता हूँ, 2 निवाले लगाता हूँ और फिर मैं ताकि साहब ने निकलता हूँ। चॉकलेट बॉल्स खा ली हैं तो वो तो लिफ्ट ही नहीं करवा रहे। अब बाकी वो देखो, वो तो माशाल्लाह तको, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह आ गया, इको बात नहीं आता माशाल्लाह, इको बात तो काका मना आ जाता। वाह 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 माशाल्लाह, कैसा आया टिक करके। तो गाइस बिस्मिल्लाह करते हैं, नाश्ता करते हैं। अगर आप लोगों ने, आप एक बात लाजमी कमेंट में बताइएगा मेरियो बहनों, क्या आप लोगों का बच्चों के ऊपर ज्यादा टैक है या आपके मियाँ का या बच्चों के बाप का टैक है? हाँ। टैक का आदमी लोगों का ही होता है, माए सारा दिन टाउन टाउन करती रहे ना, कोई नहीं सुनता, मगर जब बाप एक दफा करे ओए बस चड्डी गीली नहीं। ये आप लोग लाजमी कमेंट में बताइएगा। कुछ घर में ठीक है माएँ बहुत माशाल्लाह टैके वाली होती है, कुछ घर में बाप बहुत टैके वाले होते हैं। आप लोग लाजमी कमेंट में बताइएगा आपके घर में क्या माओं की ज्यादा बच्चे सुनते हैं या बाप की ज्यादा सुनते हैं, किसका बिजनेस है, डर का बिजनेस है, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। गाइस वेलकम बैक। आप लोग यकीन करो, ऐसे बारिश का सुंदर सुंदर मौसम बना हुआ है और पीछे देखो अब बारिश से पहले ही लाइट जा चुकी है। अच्छा यहाँ से पता नहीं तुम लोगों को नजर आता है लेडीज़ के, नहीं आता, हम खुद जंगले में फंसे हुए हैं तो आपको दिखाते हैं कि देखो ऊपर ऐसे थोड़े थोड़े बादल बने हुए हैं, ठीक है। इस तरह का कोई सीन हुआ है मगर बारिश होने वाली है नहीं, क्योंकि कराची वालों की किस्मत में बारिश आ जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। मुस्तफा साहब खाना खा लिया तुमने? मुस्तफा साहब जेमिनाई से पूछ रहे हैं, AI से पूछ रहे हैं भैया बारिश कितनी होगी, कितने % होगी, और क्या हमारे एरिया में बारिश होगी या नहीं होगी? तो सब्जी पर तोल रहे हो आप गाइस, मैं जा रहा हूँ, मेरी तरफ से टाटा बाय बाय। आपने कहीं नहीं जाना, ब्लॉग पूरा एंजॉय करना। दीदा ये तकी बाबा की ना है, ये ऐसे करो सदका दो। हमने माशाल्लाह 2 दिन पहले हमने तकी बाबा की एक रील बनाई थी और वो माशाल्लाह इंस्टा के ऊपर और फेसबुक के ऊपर माशाल्लाह 2 मिलियन से ऊपर उसके माशाल्लाह व्यू चले गए हैं। अगर आप लोगों ने देखी हुई है रील तो आप भी बताइएगा, तो मैं आपको थोड़ी सी व्यू दिखा दूँ, आप लोग लाभी बताइएगा तकी बाबा। अच्छा इसने कुछ बाल भी उसके बड़े रखे हुए हैं और ये कह रहा था वो ना इसने कवाली लगाई हुई थी तो ऐसे ऐसे सारे ला रहा था, मतलब हाल पड़ा हुआ था उसको। तो ये देखिए ये 2.6 मिलियन माशाल्लाह, ये नजर आ रहा है आपको, 2.6 मिलियन और ये रील है। ये अभी से शुरू, और ये वाली माशाल्लाह जो वीडियो है ठीक है 2.6 मिलियन माशाल्लाह, दूसरा दिन नहीं हुआ, मतलब 48 घंटे नहीं हुए। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इतनी इज्जत नवाजने वाला। और आप लोग लाजमी बताइएगा ये तकी बाबा की कैसी है वीडियो, लाजमी बताइएगा, इसके बारे में कमेंट और लाजमी कीजिएगा। ये देखो माशाल्लाह होगा, ये देखो तकी बाबा। तो गाइस ये देखो ये मोमेंट ऐसे होते हैं, ये अल्लाह की तरफ से मोमेंट आते हैं। इसके अंदर ना कवाली के अंदर ये ना कुछ ऐसा, वो क्या कहते हैं ठीक है, क्या कहते हैं शायद आप क्या बोलते हैं, हाल पड़ा हुआ था। और माशाल्लाह फिर वीडियो इंशाल्लाह ये वीडियो वायरल है, फुल वायरल है इंशाल्लाह ताला। अगर आपने और कुछ चढ़ने वाले कह रहे थे कि जाकर इसको उस पे बिठाओ मज़ारों के ऊपर। अरे मज़ारों पे बैठ, देखो बात सुनो, देखो बात सुनो, ऐसे आप किसी के बच्चों को नहीं बोलते तो मज़ारों से पता क्या बोलने का उनका है, ये बोलने का ये है कि ये उधर दीक्षित मांगे। भाई क्या हो गया है, इंशाल्लाह शहजादा है हमारा ठीक है, इंशाल्लाह मज़ारों पे हम लोग और शहजादों की मोहब्बत में इसने ऐसे ऐसे और शहजादों की मोहब्बत में किया। माशाल्लाह मज़ारों के ऊपर ठीक है हम लोग हाजिरी के लिए जाते होते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कहता है ठीक है उसके जो भी प्यारे हैं उनको सबको ठीक है, उन सबके ऊपर आपको दुरूद पाक भेजा करो। माशाल्लाह हम भी जाते हैं भेजने के लिए। बाकी तकी बाबा ने माशाल्लाह बोलने वालों को ना गोली मिसाइल में बैठ के बैठा के उड़ा। भैन भरा कह रहे हैं गोरी मिसाइल पे बैठाना। अच्छा ये मुझे दे दो, मैंने आपको 50 वो 100 रुपया भी दे दो, मैं तुम्हारा भी करूँ ना। मेरा चलो गाइस इनका और मैं कालू सा है, इसको नजर ना लगे। मैं ही सदके दा मेरी जान, यार, मैं आप पे सदके दा जी। Few moments later. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वेलकम बैक हो गया आपका अपनी ड्यूटी के ऊपर। इसे अंदर करे तकी बाबा कर, मैं सो रहा। ये उसने जूतियां निकालनी, पकड़ो जूती को, पकड़ू, पकड़ ली मैंने जूती, जूती पकड़ ली मैंने, पकड़ ली मैंने जूती। अरे कहना क्या चाहते हो? वारदात हो गई तकी के साथ। आई बाबा भाग गया अब्बा के पीछे। अरे आ जाओ भाई, अल्लाह के बंदे, उसने काम पे जाना है। देखो जरा टी टी करने लगे। मुस्तफा का दिमाग ठीक है यार? ये डंडे पता नहीं रात को यहाँ से टूट के ना गिर गए। ये देखो पट्टा उठा के मेरी औलाद ने इधर फेंक दिया, किसी के भी हाथ पाँव में बढ़ जाए।
अभिया का भी ले जाओ। तो गाइस आज माशाल्लाह ये लोग पढ़ने लगे, जाके अपनी टीचर को अस्सलाम वालेकुम करो जाके, और बैग वगैरह लेके आओ। ओ मेरे सोने बिल्ली आजा। लो ये रोने लग गया। खैर ये रोते रोते खुद ही से चुप हो जाएंगे। मैं यहाँ पे बचे हुए ना पराठे शराठे उठाऊँ, क्योंकि वो चला गया मुस्तफ़ा। इसी तरह गन फैलते फैलते मजीद फैल जाएगा, तो जो ना ये चीज़ें साथ साथ समेटूंगा। ठीक है, ये बाद में धो लूँगी। चाय बच गई यार, मेरे घर में मेरे अलावा कोई चाय लवर नहीं है। देखो इतनी बेइज्जती कर रहे हैं मेरी चाय की। मैंने भी पूरा ग्लास भर के पिया है, इसलिए मन नहीं कर रहा। तो माशाल्लाह आज जो है ना वो मौला बख्श के डंडे चल रहे हैं यहाँ पे, और आराम से कौन से अपना बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ये अभिया बाजी को जो है ना लिखाई कर रही हैं ये। मुस्तफा आवाज निकाल के करो जैसे टीचर कह रही हैं। शाबाश, जल्दी जल्दी करो। जो याद किया है वो भी भूल जाते हैं ये लोग, पता नहीं क्या दिमाग है इन लोगों के। हम लोग कहते हैं हमारी मेंटल हेल्थ बिगड़ी हुई है, मगर जिनके ऊपर कोई टेंशन ही नहीं है उनकी हमसे ज्यादा बिगड़ी हुई है, उनको याद ही कुछ नहीं रहता। अब देखा जाए तो इस मखलूक की भी मेंटल हेल्थ बिगड़ी हुई है, इसीलिए ये लोगों को नाखून मार रहा है। 2000 years later. वेलकम बैक हो गया। इनकी जो है ना ट्यूशन वाली टीचर रवाना हो गई है। बाकी बिया बाजी की जरा टॉर चेक करो। बिया बाजी किसी शादी में चले हो हैं? बिया बाजी चाबी नहीं बाजी। बिया बाजी किसकी शादी में जा रही हो? खलो तेरे में खलवा जा, तो खलवा जा। अब्बा की शादी में जा रही हूँ। बताओ मुझे किधर जा रही है तुम इतना बन ठान के, बताना जरा। कबाड़ बेचने जा रही है? कबाड़ कहाँ है? तो गाइस इसने कोई कबाड़ इकट्ठा करके रखा हुआ है, क्योंकि आज अब्बा पैसे दे के नहीं गया। दिखाना जरा। अल्लाह अल्लाह, ये कबाड़ है, ये देख रहे हो? ये कबाड़ है इनके बेड के नीचे। ये बोतलें और ये शैम्पू की बोतलें, ये देख रहे हो? ये कबाड़ जमा करके रखा हुआ है इन्होंने। क्यों जमा करके रखा हुआ है? आज हम बाबा के पास और आपके पास पैसा नहीं है। अच्छा, आज मैं इनके अब्बा से पैसे लेने भूल गई हूँ, तो इन्होंने क्या किया कि वो कबाड़ जमा किया कि हम कबाड़ बेच के अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी करेंगे। पढ़ाई लिखाई में ध्यान रख। देख रहे हो तकीन के हाल? देख रहे हो हाल? आप हाल देख रहे हो? अल्लाह ये तो तोता है, तोता है मेरा तोता। अल्लाह ये देखो, देखो जरा मेरे साथ तुमने कोई काम नहीं करवाया आज है, मतलब कोई काम नहीं करवाया। जो बनते हैं ना वो काम नहीं करते। जो बनते ठनते वो काम नहीं करते। अच्छा हटो, फिर मैं खुद ही अपना बिस्तर साफ कर दूं। मैंने कहा दिया कर दे। बहुत करते हैं आप बाहर जाए, मैं करके आती हूँ। A few moments later. तो गाइस वेलकम बैक। मेरी अबिया फातिमा ने माशाल्लाह से ये कर लिया है बहुत अच्छे से साफ सुथरा। मुस्तफ़ा साहब पढ़ रहे हैं, और अभी मैं जो हूँ ना वो बना रही हूँ तकदीरुलैन के लिए खाना कह लो, नाश्ता कह लो। खाने में भी जो है ना ये अंडा पराठा खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी फत्तो, क्या कर रही हो? आजकल अबिया बाजी को बहुत शौक आया है यार, यकीन करो इसका दिल करता है मैं कुछ पकाऊँ शकाऊँ। ये आटा ज़ाया ना करना। मैं तकी को जो है ना अभी बना के दे रही हूँ पराठा। ये मैंने पराठा डाला, ऊपर पराठा क्या है गुल्ली सी डाली है रोटी, और उसको जो है ना बस उसके ऊपर तेल लगा के उसको पराठा बना दूँगी। फौरी मैंने आटा गूंदा है, और जनाब अभी इसको मैं खाना वाना बना के खिलाती हूँ। और आज क्या पकाना है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, मेरा दिल ही नहीं करा कुछ पकाने का, यकीन करो। सुबह का भी जो है ना वो घर के बाहर से ही आया है नाश्ता, और अभी जो है ना मैं इसको बना के दे रही हूँ अंडा पराठा, क्योंकि बच्चे को लगी हुई है भूख। छोटे भाई के लिए बना रही हो? इधर तो देखो बाजी फत्तो, छोटे भाई के लिए बना रही है। तो ये मैं किसके लिए बना रही हूँ? ये आप अपने बना। अच्छा मैं अपने लिए बना लूँ, ये बना रही है अपने छोटे भाई के लिए। इसका अपने छोटे भाई से खासकर बहुत ज़्यादा प्यार है। प्यार तो खैर दोनों से ही है, मगर बड़े मियाँ जो है ना उनके साथ ज़रा मस्ती लेते हैं, ऐसी बात है। अभी यार सच्ची बता दो किससे ज़्यादा प्यार है? तक्की से प्यार है, मुस्तफ़ा से? छोटे भैया से प्यार है, बड़े भैया से क्यों नहीं प्यार? प्यार है उससे या नहीं है? प्यार है या बिल्कुल भी नहीं है? भैया से बस थोड़ा सा है। उससे थोड़ा प्यार है, तकी से ज़्यादा प्यार है, क्योंकि भैया जो है ना वो मारता है, समझ रहे हो? तो बड़े भाइयों छोटी बहनों के ऊपर जो है ना हाथ साफ ना किया करो, ठीक है जी। बाकी हम लोग पराठा बनाते हैं, इनको खिलाते हुए लाते हैं। जिसके लिए रोटी बनाई है वो ले लेके भाग रही है, वो पीछे ही कर रहा है। ये देखो दिल वाला इन्होंने बनाया है रोटी, ये भाई के लिए बनाई है। तो तकी पापा को दो तो सही ना। अच्छा टीचर को दिखा के आ रही है, अपने टीचर को दिखाने गई है। ये देखो, दिखाओ जी टीचर को, दिखा ली है। ये देखो जी हमने जली हुई है जैसी भी हमने अपने छोटे भाई के लिए बनाई है, देख रही हो? ये दिल काट के, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा है अभी बाजी। दिल वाली रोटी तकी को खिलाती हूँ। तकी साहब लेके अपना डाइनिंग पे आके बैठ गए हैं। ये मामा और चाहिए? ये लो जी, ये एक आपका दिल वाली रोटी बेबी है। अच्छा ये बेबी रोटी है,
और ये मामा रोटी है, ये देखो जी मामा रोटी कैसी अकड़ी हुई है। ये दिल वाली रोटी तो अकड़ गई है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ करो आ। कैसी है आप ही की दिल वाली रोटी? लाइक 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 लाइक। A few moments later. ओ जे क्या हुआ, जे क्या हुआ? ये तो गिर गए। यहाँ पे ये लोग बैठ के अभी अपना सिपारा पढ़ के ट्यूशन पढ़ के अभी ये टाइम हुआ है हमारा 7:30 होने वाले में, लाइट भी जाने वाली है। ये लोग अभी अपना ना जरा देख रहे हैं। डंप ट्रक के अंदर बहन का अल्लाह, ये अभी बैठ बैठ के ऊपर डंप ट्रक की ऐसी की टैसी कर दी। ये कहा कर दी आप। लो मैं जोड़ के दूँ, हटो हटो, जोड़ के देती हूँ। अभी ऊपर मत बैठना, अच्छा था कि अभी है बाजी तुम पुट्ठे काम सिखाती हो ना इसको। ये देखो ये उसने तोड़ दिया। नहीं कबाड़ का कोई टाइम नहीं है, 7 बजे बंद कर देते हैं कबाड़ का। इसको खाने की बड़ी कबाड़ की पड़ी है, टूट गया फिर। तू बता भाई का क्या हाल है, छोटे वाले का? हम का सुबह से गया मैं तो गाय, सुबह से इसकी अम्मा जो है ना बेचारी डॉक्टर की चक्कर लगा रही है। फोन किया मम्मा को, 5 बजे थी ना, मम्मा ने बोल पापा ने फोन उठाया, पापा बोले हम 6 बजे आएंगे। 6 बजे तो अभी रास्ते में। कहाँ जिना में लेके गए हैं? बड़े अस्पताल? हाँ बस मम्मा को अंदर आने दिए और पापा अंदर नहीं गए, बाहर। हाँ वो जिना हॉस्पिटल में अगर आप लोग कभी गए हो तो वहाँ पे ऐसे ही होता है, एक बंदा जाता है, ठीक है, एक बंदा जाता है, बाकी पूरी फैमिली वाले से आप 2 अफराद जाओ 3 जाओ, तो बाकियों को बाहर रखते हैं, बच्चे के साथ सिर्फ एक बंदा होता है। तो गाइस अभी मैं झाड़ू लगाऊं यार, मेरा मियाँ भी बोलेगा। झाड़ू लगा दिया, सारा को कर दिया, खाना नहीं पकाया। मौत आती है खाना पकाने में। वैक्यूम के बजाय हम आज झाड़ू से ही करेंगे, ठीक है जी। ये देखो अभी आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या कुछ इसने ना बेड के नीचे छुपा के रखा है। ये देखो बेड के नीचे बैठे हम लोग, ये देखो ये कबाड़ है इनका, ये देख रहे हो, ये बोतलें, ये सारे कबाड़ इन्होंने छुपा के रखे हुए हैं। और ये मेरा नया क्लिप, इसको ढूंढ के अलकान होगी बेड के नीचे से मिला, देख रहे हो। अक्सर ऐसी चीजें जो आपकी खोई पड़ी होती है ना, जैसे कोई जूती वगैरह या आपका क्लिप या कुछ और चीज, तो वो अक्सर जो है ना हमें कहाँ से मिलती है? बेड के नीचे से ही मिलती है। तो मुझे बेड के नीचे से मिली है। तो गाइस मैं जरा इस कमरे का रूम का सेटिंग करती हूँ। वो वाले कपड़े भी धोने वाले पड़े हैं, कंबल, एसी कंबल, उनको भी धोना है। तो गाइस वेलकम बैक। काफ़ी देर बाद मैं किचन में आई हूँ। यकीन करें यहाँ पे मुझे इतना डर लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि ना मैं उस एरिया से सफाई कर रही थी, मैंने ना ये वाला केमिकल वहाँ पे स्प्रे किया, मतलब ब्लीच टाइप था कुछ ना, तो वहाँ पे काफ़ी दिनों से पानी यहाँ से यूँ सिंक का जाता है उधर, तो वहाँ पे ना थोड़ी काई सी जम जाती है, ब्लैक। तो यकीन करो मैं वहाँ पे केमिकल स्प्रे किया, उसके बाद मैंने रगड़ा, वहाँ से इतनी पतली सी खजूर निकल आई है और मैं वहाँ से भागी हूँ, यकीन करो। उसके बाद मैं आधे घंटे बाद यहाँ आई हूँ और मैंने ये चीज़ जो है ना उसके ऊपर स्प्रे की है। और वहाँ पे जो कपड़ा पड़ा हुआ है, मैं बिलाल साहब का वेट कर रही हूँ, बिलाल साहब आएँ उसको हटाएं। और पता नहीं यहाँ पे क्या छोटा ये देखो इस तरह से कुछ और भी गिर के मरा है, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। फिर कन खजूर से इतना डर लगता है। एक दफ़ा यंग एज में मुझे काटी थी, उस टाइम पर मुझे शादी नहीं हुई थी, मेरी बाजू पे काटी थी, ऐसे नीला हो गया था मेरा बाजू। और उसके ऊपर अम्मी ने ना लहसन अदरक भी, लहसन कहते हैं वो रगड़ा था, कहते हैं लहसन से जहर मर जाता है, तो वो बहुत डर लगता है मुझे। उसके बाद ना लहसन तक नीला हो गया था लिटरली, यकीन करो। मेरी जान को प्यास लगी हुई है और पानी है कोई नहीं। अब्बा जान का वेट हो रहा है, ये देखो बॉटल बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। आ जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा बंदा वेट कर लेता, मसले की बात नहीं, थोड़ा सब्र करो। अभी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं बस वो पतीले धोए हैं, उसके बाद मैं किचन में नहीं गई, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। अब्बा हजूर वेलकम बैक, आ गए, क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक। अभी आप बाजी लटक के अगले बंदे का सारा स्टेमिना ही चूस ले भाई, अगले बंदे को जो है ना वो खड़े होने के काबिल ना छोड़ो। तो गाइस अभी 2 मिनट पहले हमारी लाइट थी, अभी बत्ती गई। अभी आप कहते हैं ओ बत्ती आई, ओ बत्ती गई, पानी भी नहीं है। आज तो यकीन करो मुंह मेरा से सूख जाओ। मैं पहले पानी ले मियाँ साहब आइसक्रीम लेकर आए हैं, आइसक्रीम ले लो, अंडे ना तोड़ना प्लीज। बिलाल साहब रवाना हो गए पानी लेने। बाबा गए? नहीं बाबा मेरे खाए। तुम्हारे साथ जाएंगे? हैं तुम्हारे साथ जा रहे हैं? ये बंदरिया भी साथ ही जाने लगी है। मेरा भोला पति नहीं, मैंने क्यों जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। पानी लेके तो भाई पानी लेके आ रहा है बेचारा, अभी आया अभी जा रहा है। देखो बाप की जिम्मेदारियाँ। वैसे लड़के जो है ना, अगर जब तक कुंवारे छड़े छांट होते हैं ना, उतने बोलते हैं हम नहीं जा सकते, इतनी मेहनत नहीं करते। मगर जब शादीशुदा होते हैं, अल्लाह पाक जब उनको औलाद नवाज देता है, तो फिर देखो आया बेचारा और ऐसे चला गया। ऐसे हम लोग भी होती हैं अपने मायके में ना, इतने काम शाम नहीं होते, मगर औलाद की खातिर मर भी रहे हो तो उठ के खड़ा होना पड़ता है। क्या कहती है लेडीज़? बाकी मैं अपनी आइसक्रीम खाती हूँ। शाम से हम लोगों का पानी नहीं है और अभी मेरे भी जो है ना खुश्क हो गए होंठ,
और इसको भी प्यास लगी हुई है। A few moments later. बिलाल साहब मेरी बात सुने, वो जो अपना कपड़ा है ना, वो कपड़ा वो मैं सफाई कर रही थी, तो वो आपको एक बात बताऊं, मैं आपको बताती ना, इसी चीज से बताती हूँ। ये जो यहाँ पे जगह है ना, यहाँ से वो चीज निकली है। तो इस कपड़े को जरा उठा के झाड़ें। मैंने उसके ऊपर बड़े वार किए हैं, मैंने है ना उसमें, मार दड़ी हो ना। ये देखो, हाँ। ये देख रही हो लेडीज, ये देख रही हो, ये थी। अब इसका लाशा ठिकाने लगाओ। ये इस कपड़े में थी आई थिंक, क्योंकि मैंने सफाई करने के लिए कपड़ा किया है, क्या किया है मुझे नहीं पता, ये निकला है बीच में से। अब इसको करो सफाई, इसको उठाओ किसी तरह। मैं बहुत डरती हूँ इससे, लगी कसम में बहुत डर लगता है। मैं तो कह रही हूँ खिड़की से पड़ोक करना है बाहर, इतना बाहर लेके जा रहे हैं, खिड़की से पड़ोक करना है। वैसे भी हमारे ऊपर से किसी पे गिर गई तो, वैसे हमारे नीचे से तो कोई नहीं ना होके गुजरता। बाबा गई बिल्कुल ना, मर गई हो गया। मैंने तो स्प्रे उसके ऊपर ऐसे की स्प्रे की, मैंने कहा जाने ना देवेंगे, आज आ गई ये जिंदा तो मर के ही जाएगी। गलत तूने ज्यादती की है सब। ओ चलो उधर लग। अच्छा गाइस, एक बातें बात सुनो आपको इसकी, बता दूं, जो अच्छी की है। एक बात बता दो, इसे बचपन से ना इससे कनकोर ये मैं बता चुकी हूँ अपनी ऑडियंस को कि मुझे ये डर लगता है। वो- मुझे ये ना यहाँ पे बाजू के ऊपर काट के गई थी, और वो अच्छी भली इतनी बड़ी थी वो। Few moments later. वेलकम बैक। अच्छा अभी मैं घर पे आया हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आते साथ बेगम साहब ने बोला पानी नहीं है, क्योंकि पानी रात को ही कम था, बाकी पानी लेके आया। रात के सीन बने हुए, आपको शर्म ना आई है? प्यासे मरते रहे हम बाबा लोग, यकीन कम करो। था, कम था, तब नहीं हुआ था, कम था, पानी कम था गाइस। बाकी अभी इधर मैं ये खाना लेके आया था, मेरी बेगम की तबीयत खराब थी, उसे घर पे नहीं पकाया। ये मैं एक सब्जी और एक गोश्त का सालन कोरमा लेके आया था। अभी बिस्मिल्लाह करके मेरी जान मुझे सालन में डाल के दे। बेगम मर रही थी मगर सारे काम कर रही थी, खाना पकाने के टाइम इसको एक्स्ट्रा लेवल की मौत पड़ी है। मेरी जान ये तो आपके दिल की बातें हैं, मैं नहीं, क्या मेरा बोलूं? मन कह रहा है ऐसे बिलाल साहब अपने मन में सोचे। बिलाल साहब सोचते तो नहीं है, जो बिलाल साहब का मन करे बिलाल साहब बोल देते यार थे। यकीन मानो उस कन खजूरे की इतनी दहशत थी ना कि मेरे को ऐसे लग रहा था मेरे कपड़ों में रींग रहे। फिर मैं भाग के जाके कपड़े चेंज कर गई हूँ, मुझे ऐसी उलझन हो गई। चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं गाइस, खाना खाते हैं। कस्टमर की कॉल आ रही है, बिलाल साहब खाना खाओ। और गाइस आज ये कुछ बैंगन लेकर आए हैं, आलू बैंगन, और साथ में ये क्या है, ये क्या है, चिकन का सालन, कोरमा। कोरमा। तो गाइस आज हम बाहर का खाना खा रहे हैं। यकीन करो बड़ा रिग्रेट हो रहा है कि मैं कुछ बना लेती, मगर मेरे पास आज ना कोई हरा मसाला नहीं था, जैसे टमाटर प्याज आलू इस तरह की चीज़ें। इंशाल्लाह ताला कल सुबह जाएंगे लेकर आएंगे कुछ चीज़ें। बाकी जनाब आज के ब्लॉग को भी एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो करना लाइक करना, पड़ेगा सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मुलाकात होगी कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू हो गया सबको। चाचा बाय बाय, गुड बाय।